अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब अपडेट होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में आपको लाहौर की जो शाह आलम मार्केट है और पेशावर की कारखाना मार्केट, इन दोनों के प्राइस के बारे में बताऊंगा कि किस के प्राइजेस अच्छे होंगे, किस मार्केट के और किस में, चाहे वो ऑनलाइन सेल करता हो या फिर अपने लिए लेता हो, तो कौन सा कम कीमत में पड़ेगा और कितना फ़र्क होगा उन कीमत में। और साथ ही बताऊंगा कि पेशावर कारखाना मार्केट में यहाँ पर जब होते कारखाना मार्केट में, यहाँ पर होलसेलर ज़्यादा नहीं होते, हर बंदा आपको अपने आप को होलसेलर कहता है। लेकिन ये बताऊंगा कि किस किस जगह पर आपको, जैसे कि स्पोर्ट्स का सामान हो, स्पोर्ट्स के अलावा किचन का हो, इलेक्ट्रिक का हो जो कि हेयर कटर ऐसा वगैरह, जो कि गिफ्ट का हो या हीटर हो, तो वो सामान आपको कारखाना मार्केट में किस किस प्लाजा में आपको मिलेगा, वो भी साथ ही इस वीडियो में आपको बता दूंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक पर ला दूँ कि पेशावर कारखाना मार्केट और लाहौर शाह आलम मार्केट, इन दोनों में प्राइस किसके अच्छे है। अगर इसकी हम बात करें तो शाह आलम की जो प्राइस है वो थोड़े कम है बनस्बत पेशावर के। और यहाँ पर अगर हम देखें, जिसकी मिसाल के तौर पर एक बेल्ट आप ले रहे हैं अपने लिए, अपने बैक पेन के लिए, तो मिसाल के तौर पर अगर वही आपको कारखानों मार्केट में मिलता है 800 का, तो लाहौर आलमी मार्केट में आपको 650-700 का मिल जाएगा। जबकि ऐसे 800 हज़ार कैश में जो होता है, 200 से लेकर 100 तक का फ़र्क ज़रूर होता है शाह आलमी में। और क्वालिटी की भी अगर हम बात करें तो क्वालिटी तो मुख्तलिफ होती है, लेकिन ज़्यादातर जब हम देखें तो शाह आलमी में उसकी क्वालिटी भी ज़्यादातर अच्छी होती है, जो कि कारखानों में इतनी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, जो कि बहुत कम शुमार के लोगों के साथ ही अच्छी क्वालिटी मिलेगी। और हम देखें तो कारखानों मार्केट में इतनी ज़्यादा होलसेलर है ही नहीं जितने उन्होंने कहा कि मैं होलसेलर होलसेलर, लेकिन कुछ है, बहुत कम है। यानी हम देखें तो 100 में से तकरीबन 15 ले लो या 10 ले लो, कुछ ऐसे है। वो भी ऐसे होलसेलर नहीं है कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप कहे कि बस यही सबसे बड़ा इम्पोर्ट एक्सपोर्टर है, बस वही ला रहे हो, यही कर रहे हैं। ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स होती है वो है वो खुद लाहौर से ही यहाँ पर आती है। अगर हम देखें, फिर उसके बाद शायद कराची के प्राइस उससे भी कम हो, और होती भी है जब हम अब ऑनलाइन उसके प्राइसेस चेक कर रहे हैं। तो इसके बाद, लेकिन इस वीडियो में आपको शाह आलम के बारे में और कारखानों मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर हम देखें कारखानों मार्केट की, तो मैं आपको उसकी कुछ ऐसे कैटेगरी बताऊंगा कि किन किन प्लाजे में आपको मिलेंगी। जैसे स्पोर्ट्स का सामान कहाँ मिलेगा, किचन का, इलेक्ट्रिक का, तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। अगर आप स्पोर्ट्स का सामान चाहते हैं, स्पोर्ट्स का सामान, और आप पेशावर विजिट कर रहे हैं कारखानों मार्केट में, तो वहाँ पर आपको यूनाइटेड प्लाजा या मार्केट जो भी कहते हो, तो उसमें आपको वहाँ पर स्पोर्ट्स के सामान मिलेंगे। जब आप जैसे आगे जाते हो तो एक राइट की तरफ आपको मिलेगा, लेफ्ट जब जाते हो तो एक एक गली से आती, तो वहाँ पर आपको एक मिलेगा, एक होलसेलर। जब इसके बाद हम अगर देखते तो किचन के सामान का, किचन के सामान को आपको गालिबन नेशनल मार्केट, उसका नाम है नेशनल प्लाजा या मार्केट जो भी कहो आप, तो वहाँ पर आपको किचन के होलसेलर मिलेंगे। किचन के होलसेलर जो आप शायद ऑनलाइन के लिए कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो, या फिर वैसे ही कुछ प्लेट वगैरह अपने लिए कुछ जगमग या कुछ लेना चाहते हो। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स की जो प्लाजा है उसे खैबर प्लाजा कहते हैं कारखानों में। अगर उसके लास्ट में आप जाते तो लिफ्ट में एक बड़ा होलसेलर मिलता है आपको किचन का, उसके पास भी बहुत अच्छे प्राइस होते हैं। वो खुद भी गालिबन मेरे सोच से कि लाहौर से लाता होगा, क्योंकि प्राइस में उसकी लाहौर के बहुत कम होते हैं, और प्रोडक्ट्स लाहौर जैसे वहाँ पर भी मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में मैं वो बता रहा हूँ आपको, जैसे कि हेयर का मशीन हो, या कुछ बाल वगैरह निकालना हो, या कुछ कुछ अच्छी सफाई के लिए हो, वो मशीन का कह रहे हो। एसी फ्रिज वगैरह का नहीं कह रहा हूँ। तो वो मशीन आपको खैबर प्लाजा या मार्केट जो भी आप कहते हो वहाँ पर ही मिलेगा आपको। अगर हम यहाँ के मार्केट या प्लाजा की बात करें, तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम है शालमी में, तो बहुत सी कुछ ऐसी गलियाँ होती है कि आपको उसका समझ भी नहीं आता जब नया बंदा जाता है। लेकिन कारखानों मार्केट में जो है वहाँ पर वाज़ेह तौर पर, अगर आप किसी प्लाजे पर जाते हो, मिसाल के तौर पर जी भी हो या नेशनल जो भी हो, तो वहाँ पर एक सीधा सी बड़ी सी गली होती है, तो एक साइड पे दुकान और दूसरी साइड पे दुकान, और बड़ा सा रोड होता है, उस पे जाओ, दोनों तरफ आखिर तक जाते तो एक प्लाजा होता है। इस तरह दूसरा भी सीधा सीधा, इस तरह बिल्कुल ईजी है यहाँ पर। और इसके बाद अगर हम बात करें, दो चीज़ें रह गई, गिफ्ट प्रोडक्ट्स और हीटर के, और आपको पिरानो जो प्लाजा होता है या मार्केट उसी में मिलेगा। लेकिन सारे मार्केटों से मुख्तलिफ ये पिरानो का प्लाजा या कहते हो या मार्केट कहते हो, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर कुछ 3 या 4 बड़ी बड़ी गली जैसी है। अगर आप पहले पे जाते हैं तो आप उसके पीछे सबसे लास्ट में आपको गिफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, या कुछ वॉल पे अच्छा सा प्रिंट आर्ट होता है, वो लगाते हो तो आपको मिलेगा। तो इस तरह जो फीमेल्स के कपड़े होते हैं वो भी आपको यही से ही मिलते हैं। दूसरे वाले अगर स्ट्रीट पे आप जाते हैं, बड़ी सी दो तरफ जो दुकान होती है। इस तरह अगर हम तीसरी में जाए, तीसरा हो या दूसरा दूसरा है गालिबन, उसमें अगर फुल लास्ट पे जाते हो तो आपको हीटर के होलसेलर वहाँ पर मिलेंगे,
जिस तरह भी आपको चाहिए हो। तो यही अगर आप जब भी विजिट करते कारखानों मार्केट, अगर आप होलसेलर ढूंढना चाहते तो इन प्लाजो में ये होलसेलर ढूंढें। इसके अलावा किचन का एक और प्लाजा भी है होलसेलर, जो कि जीबी से गालिबन एक तो पीरानो प्लाजा होता है, फिर जीबी होता है, जीबी से तकरीबन 2 या 3 प्लाजा उस तरफ होता है, वहाँ पर भी अच्छे होलसेलर है किचन के आपको 3 मार्केट में मिलेंगे। और जो स्पोर्ट्स का मैंने बता दिया और इलेक्ट्रिक का हो तो मैंने आपको जो वाज़ेह कर दिया कि आप किस किस प्लाजे में मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप फ्रिज एसी वगैरह ख़रीदना चाहते हो तो उसका कुछ अपना अलग सा प्लाजा होता है, उसका मुझे नाम नहीं आता, लेकिन पिरानो के साथ बिल्कुल अटैच प्लाजा है गालिबन। वो बिल्कुल प्योर इलेक्ट्रिक, जैसे कि एसी, फ्रिज, ये बड़ी बड़ी चीज़ों का होता है। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने तो लाइक कर, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर, ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। आपका जो भी सवाल हो आप हमसे कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं अपने आने वाली नई वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।